आज हम दो ऐसे इंसान के जीवन के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसे परमेश्वर ने एक जैसा अभिषेक दिया, जिसमें एक अति सुंदर शक्तिशाली होने के बावजूद शाऊल अपना राज्य सिंहासन नहीं संभाल पाया। दूसरा दाऊद जो चरवा, जिसे सैन्य शक्ति का ज्ञान नहीं, राजा बना और अपना राज्य सिंहासन आगे बढ़ाया। बात करते हैं शाऊल की। जब इजराइल के लोग इजराइल के लिए एक राजा की मांग करने लगे, तब शाऊल उन्हें एक राजा के रूप में दिखा। पहला शमूएल उसका 1 से 10 अध्याय में हमें शाऊल के बुलाहट के बारे में पता चलता है, जिसके विषय में ऐसा लिखा था कि वह सुंदर था और इजराइलों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। शाऊल और उसका नौकर उसके पिता की खोई हुई गदहियों को ढूंढ रहे थे। जब उन लोगों की खोज असफल हुई, तब शाऊल ढूंढना छोड़कर घर वापस लौट जाना चाहता था, परंतु नौकर ने सुझाव दिया कि पास के गांव में परमेश्वर के जन से मिल लिया जाए। शमूएल जो एक याजक था, उसने शाऊल का स्वागत यह कहकर किया कि गदहियां मिल गई थी। फिर उसे भोज में प्रमुख स्थान दिया और उसके भविष्य की बुलाहट को उसको बताने लगा। दूसरे दिन शमूएल ने उसे तेल से अभिषेक किया और कहा कि क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। इसके बाद उसने उसे अपने घर लौटने की यात्रा के संबंध में एक विस्तृत विवरण के अनुरूप घटित हुआ। पहले शमूएल के 11वें अध्याय में हम शाऊल का पहला सैनिक अभ्यास के विषय में पढ़ते हैं। अमोनी राजा नाहाश याबेश गिलाद पर आक्रमण करने जा रहा था। परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर उतरा और बड़े अधिकार के साथ उसने इजराइलों को युद्ध के लिए बुला भेजा, और बहुत बड़ी विजय ने उसके साथ उनके सामर्थ्य को प्रमाणित किया और सिंहासन पर उसका पकड़ मजबूत हो गया। शाऊल का अगला युद्ध फिलिस्तियों के साथ था। पहला शमूएल के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि फिलिस्तियों ने बड़ी संख्या में इजराइल पर आक्रमण कर दिया था और शाऊल की सेना त्रस्त होकर भागने लग गई थी। शाऊल ने 7 दिनों तक शमूएल के आने का इंतजार किया कि वह प्रभु के आगे भेंट चढ़ाए, लेकिन शमूएल नहीं पहुंचा। शाऊल ने स्वयं ही बलि चढ़ाने का निर्णय लिया, जो उसके लिए निर्धारित नहीं था। उसने अभी बलि चढ़ाने का कार्य पूरा ही किया था कि शमूएल आ पहुंचा था। शाऊल ने भय के कारण बलि चढ़ाया था, विश्वास के कारण नहीं, और वह अपनी राजा की जिम्मेदारी से बाहर निकलकर एक ऊंची अवस्था में चला गया था, जो उसके लिए निर्धारित नहीं था। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मान जाने से प्रसन्न होता है? सुन, बात मानना बलि चढ़ाना और मेढ़ बलि चढ़ाने से उत्तम होता है। हट करना मूर्तों और गृह देवताओं के पूजा के तुल्य होता है। तूने जो यहोवा के बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल का उत्तर उसके हृदय को प्रकट करता है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइलों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने उत्तर दिया, परंतु अब तेरा राज्य नहीं बना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने का ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। बात करते हैं दाऊद की। इतिहास की इस घड़ी में शमूएल दाऊद का अभिषेक करने चाहता है। इस समय दाऊद में शाऊल के समान कोई भी भव्य चिन्ह नहीं है, पर एक सामान्य स्तर की घटना हो रही है। शमूएल के सामने इसराइल के सभी पुत्र एक एक करके आते हैं और वह उन्हें इनकार करते जाता है। एलियाब सबसे ज्येष्ठ पुत्र, देखने में सुंदर और कद में ऊंचा, शाऊल के समान ही था।
परंतु शमूएल ने कहा, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है पर परमेश्वर भीतरी रूप को। यह बात शाऊल के जीवन से पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी थी। अंत में दाऊद को खेतों में बुलाया जाता है। वह शाऊल की तरह गदहियों को नहीं ढूंढ रहा था, पर परमेश्वर ने उसे बुलाया जब वह अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था। और इस तरीके से दाऊद का अभिषेक हुआ। परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर उतरा और राजा शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगा। और जैसे ही दाऊद की सामर्थ और प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई, शाऊल का दाऊद के प्रति आनंद शीघ्र ही लिप्त हो गया और वह उसे घृणा करने लगा और वह उसे मार डालने की योजनाएं बनाने लगा। गोलियत का युद्ध जो जीतने में नामुमकिन जैसा था, दाऊद ने शाऊल की जगह लड़ा और युद्ध जीता गया। गोलियत के साथ हुई घटना के पश्चात दाऊद की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। शाऊल की छावनी में होने वाली बातें उसके प्रति ताना मारने जैसी थी, क्योंकि लोग दाऊद की प्रशंसा करते थे और राजा शाऊल को नीचा दिखाते, जिससे शाऊल में क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और वो दाऊद को मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा, जिससे दाऊद कई दिनों तक जंगल में चुप कर रहने लगा। और इसी तरह उसने जंगल में एक बहुत बड़ी सेना बना ली और भी कई राज्यों को जीत लिया। यद्यपि शाऊल ने उसे मारने का प्रयास किया, परंतु दाऊद ने कभी भी अपने राजा और परमेश्वर की अभिव्यक्ति के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया। पहले शमूएल के 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब शाऊल मर गया तो दाऊद ने उसका विलाप किया। शाऊल के समान दाऊद ने भी पाप किया। उसने शरीर की अभिलाषाओं के खिलाफ घुटने टेक दिए और बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया। उसके बाद उसने उसके पति ऊरिया की युद्ध भूमि में हत्या करा दी ताकि दाऊद का पाप प्रकट न हो। शाऊल ने परमेश्वर के स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन किया था। उसके बाद वह उसे छुपाना चाहता था ताकि लोगों को पता ना चले, परंतु दाऊद का मन परमेश्वर में था। भजन संहिता 51 अध्याय में वह अपने पश्चाताप का पूर्ण शब्द उंडेलता है और हम उसके हृदय का विचार स्पष्ट देखते हैं। दाऊद ने कहा कि मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया। तू मेल बड़ी से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे मेल बड़ी देता, परंतु ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में पश्चाताप लिखा हो, तू उससे प्रसन्न होता है। शाऊल का पाप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होने का गहरा और गंभीर पाप था, जिसके लिए उसने कभी सही अर्थ में पश्चाताप नहीं किया। दाऊद ने शरीर के कमजोरी के कारण पाप किया, लेकिन उसके पश्चाताप ने न सिर्फ परमेश्वर की ओर से उसे क्षमा दिलाया, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना। भजन संहिता 6 में हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद ने पाप करने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि लौटा, हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपने करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। और जब राजा दाऊद बूढ़ा हो गया, यद्यपि उसके कपड़े ओढ़े जाते थे तो भी वह गर्म नहीं होता था, तो उसके कर्मचारी ने एक सुंदर कुंवारी लड़की को लाया कि वह राजा दाऊद की सेवा करे और उसके पास लेटे, जिससे दाऊद को गर्मी पहुंचे। परंतु दाऊद ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। राजा दाऊद उसे छूता तक नहीं था। हम देखते हैं कि राजा दाऊद को अपने अपराध के प्रति एहसास था और वह गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। उसके पास हैसियत और शक्ति दोनों थी, परंतु पूरे जीवन में उसने एक वही पाप किया था। राजा दाऊद के दिल में भय था। आज हम भी कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर भी पाप करते हैं, लेकिन हमें शाऊल की तरह अपने आप को कठोर नहीं करना है, बल्कि दाऊद राजा की तरह सच्चा पश्चाताप को करना है और परमेश्वर का भय मानकर उस गलती को बार बार नहीं दोहराना है। आज परमेश्वर भी हमें पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, परंतु जरूरत है हमें दाऊद की तरह सच्चा पश्चाताप करने की और उस काम को दोबारा नहीं दोहराने की। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को माफ कर
उसके राज्य को बहुत आगे बढ़ाया। उसी तरीके से परमेश्वर हमारा उद्धार कर हमें अनंत काल के राज्य को देने को तैयार है।